तो जब उन्होंने उस अबदूद की डेड बॉडी का 10,000 दिरहम दिनार या उससे कमो बेश जो भी कहा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये है अखलाक रसूल की एक बहुत ही अजीम शान मिसाल जिसको हम कह सकते हैं। हजूर ने फरमाया, तुम काफिर हो, इनकारी हो, खुदा के रसूल के, खुदा के ईमान के इनकारी हो, तो अब पैसों की बात मत करो, तुम्हारे पैसे भी हराम हमारे लिए, तुम्हारा ये बंदा जिसकी डेड बॉडी तुम मांगते हो ये भी हराम, इसकी हर चीज़ हराम, तुम्हारी हर चीज़ हराम, ले जाओ इसको उठा के, हमें नहीं चाहिए, ना ये चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना कोई ब्लैकमेलिंग है, ले जाओ इसको उठा। तो सब लोग वो बड़े हैरान हुए, हालांकि मदीने में बड़ी उस वक्त गुर्बत थी, खाना भी नहीं था, भूखे लड़ रहे हैं, भूखे उधर खड़े हैं। 1400 सहाबा इकराम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 2 पत्थर बांधे हुए हैं पेट पर, इतने भूखे हैं। कई दिन खाना, नमाजें हो रही हैं, कज़ा हो रही हैं, कोई कुछ हो रहा है, बड़ी मुसीबत का टाइम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में भी उनसे एक पैसा लेना कबूल नहीं फरमाया कि ये हमारे अखलाक के मुनाफी है, ये हमारी आनर और हमारे ईमान के मुनाफी है, हम ये काम नहीं कर सकते। एक साहबी ने पूछा, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में बैठे थे, तो एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नामा माल में क़यामत वाले दिन, हमारे नामा माल में क़यामत वाले दिन सबसे वज़नी क्या नेकी होगी, क्या सबसे बड़ा काम दर्ज होगा हमारे नामा माल में, सबसे बड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखलाक हसना, तुम्हारे अखलाक। तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, अखलाक वाले तो बाजी ले गए। तो सरकार ने फरमाया, हाँ, अखलाक वाले बाजी ले गए। इसी तरह की बेशुमार मिसालें हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं साथ होते थे, मदीने में होते थे, तो कोई वफद, कोई लड़ाई के लिए भेजते थे, 100, 200, 400 बंदा जो भी भेजना है किसी जगह पे, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। तो गुज़वात तो वो जंगें थीं, वो लड़ाइयाँ थीं जिनमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ मौजूद होते थे। तो इसके अलावा जो थे वो सराया कहलाते थे। ये गुज़वा है, वो सराया है। सराया वो जंग है मुसलमानों और काफरों की, वो लड़ाई है, वो झगड़ा है जिसमें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी ज़ात करीम मौजूद नहीं है, आप मदीना में हैं। और जब इनको भेजा जाता है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि यहाँ से बैठे हुए हुक्मरानों की तरह जिस तरह होता है, चलो जाओ अल्लाह हाफ़िज़ भाई, नो नो, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लोगों के, उनके साथ मदीना शरीफ से बाहर निकल के काफ़ी दूर तक चलते, ताकीदें फरमाते, नसीहतें फरमाते। तो सबसे बड़ी नसीहत क्या होती थी आपकी, सबसे बड़ा उनको जो एक उनके ज़िम्मे लगाया जाता था, फ़र्ज़ कह लो, कि भी तुमने किसी ज़ईफ़ आदमी को नहीं मारना, तुमने वहाँ किसी औरत को नहीं मारना, तुमने वहाँ किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, तुमने उनके घरों को आग नहीं लगानी, तुमने उनके बागात और खेतियां उजाड़ना नहीं है, तो किसी को आपने गाली नहीं देनी। ये है अखलाक रसूल। वो दुश्मन जो मारने मरने पर आए हुए हैं, उनके लिए ऐसी खूबसूरत नसीहतें कौन कर सकता है, कौन मिसाल दे सकता है इस तरह की, कोई नहीं दे सकता। इसी तरह की सबसे बड़ी शायद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें, वाक़यात तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तारीख़ आलम बताती है, तारीख़ इस्लाम क्या कहती है, सबसे बड़ी जो मामला है जिसकी कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिल सकती, वो है फ़तह मक्का वाला दिन। फ़तह मक्का वाले दिन वो सारे लोग जिन्होंने उस दिन तक
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 60 साल की ज़िंदगी में, बचपन से लेके और फिर 21 साल की 22 साल की ज़िंदगी नबूवत की कह लें, जो भी है, उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई जुल्म करने की, कोई ज़्यादती करने की, कोई अदावत करने की, कोई इंतहा करने की कसर नहीं छोड़ी। कत्लो गारत, लूट मार, गाली गलोच हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम को तक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात करीम तक गाली गलोच और मारपीट तो पता नहीं कितनी दफ़ा। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का हो गया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर नफल नमाज जो अपने रब्बुल इज़्ज़त का उन्होंने सजदा शुक्र अदा करना था, जो नमाज पढ़ा के जब आप बाहर आते हैं तो दरवाज़े पे खड़े हैं। खाना काबा का दरवाज़ा ज़मीन से तकरीबन 6 फुट ऊंचा है, ज़मीन सतह ज़मीन से, तो उसमें खड़े हैं। तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं, अब तुम हमसे क्या तवक्को करते हो? सामने पूरे क़ुरैश मक्का खड़े हैं जिन्होंने इतने साल तक इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ सलूक दिया, पूरी फैमिली को, पूरी फैमिलियों को, पूरे सहाबा कराम को, पूरे जो मुसलमान थे उनको कोई तंग करने की, जलील करने की, मारने पे कसर नहीं छोड़ी। तो पूछते हैं, अब तुम क्या तवक्को करते हो? किस तरह के सलूक की हमसे तवक्को करते हो? तो वो आगे से क्या कहते हैं, वो बड़े सियाने और शातिर लोग थे, कहने लगे तुम करीम भाई के बेटे हो, हमारे करीम भाई के बेटे हो, अब्दुल्ला के। हज़रत अब्दुल्ला भी बहुत ही नेक खसलत इंसान थे, हालांकि उस वक़्त तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वो इस दुनिया से अल्लाह ताला के पास चले गए। तो तुम हमारे करीम भाई के करीम बेटे हो, तुमसे हम रहम की और करम की तवक्को ही करते हैं। ये मक्के वालों ने कहा, जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ज़लालत की इंतहा कर दी, उन्होंने कोई काम नेक नहीं किया, कोई सलूक अच्छा नहीं किया, दुश्मनी दर दुश्मनी और जंगें और कत्लो गारत और पता नहीं क्या क्या कुछ किया, सबको पता है, हिस्ट्री मौजूद है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर हमारी तरफ से कोई पकड़ तकड़ नहीं है, तुम सब हमारी तरफ से आज़ाद हो, जाओ जहाँ जाना है तुम्हारी मर्जी, तुम इस वक्त किसी के कैदी नहीं हो। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, हमने तुम्हें आज़ाद किया, हमने माफ़ किया। तो इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में, तारीख़ आलम में, तारीख़ इस्लाम में नहीं, तारीख़ आलम में इस तरह के वाक़या की मिसाल कहीं मिल नहीं सकती, कोई दे नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता ऐसा अखलाक वाला। क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह करीम ने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इन्ना का लाला खुलुक़ अज़ीम, ए रसूल, ए मेरे महबूब, आप तो अखलाक अज़ीम पर फायज़ हो। इसी तरह का वाक़ा जंग हुनैन में पेश आया। फ़तह मक्का के चंद दिन बाद यहीं से मक्का से निकल के हजूर मदीना नहीं गए, वहाँ वो जो कुछ कबीले से जो इकट्ठे हुए थे, पता चला सरकार को कि भी वो तो मारने मरने पे तुले हुए हैं, सने बच्चियाँ, वो सने बच्चियाँ, घोड़े ऊँट खोते, सारा जेवरात, सारे घर का माल मता लेके वो हुनैन आ गए। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम, कुछ नौ मुस्लिम मक्के के, कुछ लोग तो वहाँ ही खड़े खड़े इस्लाम ले आए जब हजूर ने ये ऐलान फरमाया कि ये क्या है, ये कैसा दीन है, कमाल होगी, ऐसा दीन, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। काफ़ी सारे लोग, तो कुछ अगले दिन बैत शैत हुई औरतों की, बंदों की, कुछ उससे अगले दिन, तो कुछ सहाबा कराम बन गए ना, वो जो काफिर थे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, वो अब सहाबा कराम बन गए। भाई, जब नबी को ईमान की आंखों से देख ले जो बंदा, जब तक ईमान नहीं था तो देखते रहे तो साहबी नहीं बना। अबू जेल भी तो साहबी बन सकता था, अगर ईमान ले आता तो रोज़ देखता था।
इसी तरह अबू लाब जिसका कुरान में तर्जमा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो भी साहबी बन जाता, नज़दीक के साथ ही घर था, चाचा भी था, रोज़ मिलते भी थे, साहबी तो नहीं बना, वो तो लानती बना ना। अल्लाह ताला की ज़बान से लानती हो गया तो नबी ने क्या कहना है और मैंने आपने क्या कहना है। तो ये जो हुनैन वाले जंगे हुनैन, जब ये सहाबा करम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तो इससे इनसे एक गलती हुई, उस जंग में जाने वालों से 12,000 का लश्कर बताती है तारीख़ इस्लाम, 12,000। तो कुछ जो नौजवान थे, नौजवान जो होते हैं ना, वो उनमें वो पूरी पुख्तगी तो अभी नहीं आई होती, तो कुछ लोग तो जो कम से कम एक हफ्ता या 5 दिन पहले मुसलमान हुए हैं, उनमें इतना दीन का यकीन, इतना दीन की फहम फरासत तो नहीं थी ना। तो कहने लगे, कुछ नौजवानों ने कहा आज हमें कौन हराने वाला पैदा हुआ है, इतना बड़ा लश्कर, इतने बड़े सोर्स, इतने घोड़े ऊँट फरां, आज हमें कौन हरा सकता है। तो ये जो बात है ना, ये किसी आन भी, किसी तरफ से भी, सहाबी कहे या हमारे जैसा गुनाहगार कहे, ये अल्लाह करीम को तकब्बर का जुमला पसंद नहीं है। आज हमें कौन हरा सकता है, ये जुमला अल्लाह करीम की बारगाह को पसंद नहीं आया। तो जो ही ये वो एक दर्रे में से गुजर रहे थे, हुनैन थोड़ा आगे था वो जो मैदान है, तो चारों वो तीर अंदाज लोग थे, वो बड़े तीर अंदाज थे, उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। तो अब ये बेचारे भागे अपनी जानें बचाने के लिए, बड़ी परेशानी हुई, बड़ी अफरा तफरी हुई, बहुत ज़्यादा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि भी या माशर अल अंसार, या माशर अल कुरैश, कहाँ हो, मैं तो इधर हूँ। सारे सहाबा कराम हुज़ूर की आवाज़ सुन के, हज़रत अब्बास की आवाज़ सुन के, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, आवाज़ सुन के वहाँ इकट्ठे होते गए। और साथ ही अल्लाह करीम ने कुरान में फरमा दिया कि हमने हुनैन में तुम्हारी मदद की जब तुम्हारे बुरे हाल हो गए थे, तुम्हारे लिए ज़िंदगी ज़मीन तंग हो गई थी, ये अल्फाज है कुरान के। तुम्हारे लिए जब ज़मीन तंग हो गई थी हमने तुम्हारी मदद की। वो फिर आपको पता है जिस तरह जंग बदर में अल्लाह करीम ने फरमाया सूरह अनफाल में कि हमने फरिश्तों से मदद फरमाई, इसी तरह वहाँ मदद हुई तो वहाँ फतह हुई, बड़ी ज़बरदस्त फतह हुई। बेशुमार लोग उनके कत्ल हुए और बहुत सारे लोग उनके सने बीबियाँ बच्चे कैद हुए। तो मालिक नीमत में औरतों, बच्चों और मर्दों के अलावा मालिक नीमत में 24,000 तोले या औकिया जो भी उनका पैमाना था चांदी, 40,000 बकरियां, क्योंकि वो कबीले सारे अपना माल मता ही वहाँ ले आए कि या मरना है या मर जाना है। वहाँ बीबियाँ भी ले आए, सामान घर का भी ले आए और चांदी सोने भी ले आए। तो इतना माल फिर आपने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन या तीसरे दिन जो भी है वो माल तकसीम फरमाया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीफ़ कल्ब, एक लफ्ज़ है, लोगों को दिल की ढारस बंधाना, हौसला देना, किसी को तकवीयत देनी, एक किसी स्पैशल एटीट्यूड के नाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फहमो फरासत की बुनियाद पर कुछ नौ मुस्लिम लोगों को, जो मक्का के लोग थे नौ मुस्लिम, उनको कुछ मालिक नीमत में से हिस्सा, आम हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा अता फरमाया। तो जो जब ये बशरियत गालब आती है तो फिर साहबी भी फिर इसी तरह ही हो जाता है। बशरियत तो बशरियत है, वो तो हर आन हमारे साथ है ना। तो नबी नबी होता है, बशर बशर होता है, साहबी साहबी है। तो जब ये बात हुई तो जो मक्का के नहीं, मक्का के तो ये लोग थे जिनको थोड़ा सा ज़्यादा आपने अता फरमाया, जिनमें अबू सुफियान भी मौजूद था, जो दुश्मन आला था, सबसे दुश्मन नंबर 1, जंग बदर में दुश्मन नंबर 1, जंग ओहद में दुश्मन नंबर 1, जंग खंदक में सिपा सालार वो था। और जब ये मक्का फतह हुआ तो उस वक्त भी ये इसकी किस्मत अच्छी थी, पकड़ा गया, सरकार के पास लाया गया, हज़रत अब्बास लाए इसको पकड़ के कि अभी भी ईमान ले आओ वरना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, देखो क्या क्या जलवा है यहाँ।
उसने कहा इतनी फौज, इतना। हजूर ने आग जलवाने के लिए कहा, सब लोग अपने अपने खेमों के सामने आग जलाएं। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो पूरा लश्कर आ गया, पता नहीं अब हमारा क्या बनेगा। तो हज़रत अब्बास का दोस्त था ये अबू सुफियान, बचपन में ना, तो ले आए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी कबूल फरमा ली और इसने ला इलाहा पा लिया, तो ये मुसलमान हो गया। ये भी था वहाँ। तो कुछ अंसारे मदीना में से कुछ नौजवान लड़कों ने, बूढ़ों ने नहीं, लड़कों ने कहा कि आज तो रसूल को अपनी बरादरी याद आ गई है। जिस तरह असीं पंजाबी च गल करने ना, अज रसूल नूं अपनी मुहब्बत जिहड़ी वो बचपन की सी वो याद आ गई है। मक्के वाले नूं जिहड़े ना वो 10-10 बकरियां दित्तियां ने ते सानूं 8-8 दित्तियां ने। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँच गई, ये बात पहुँच गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को, अंसारे मदीना को इकट्ठा किया, सामने खड़ा किया और आपने फरमाया कि ये बातें मैं सुन रहा हूँ, तो जिसने भी की है मैं नहीं कहता, तो आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, एक बात समझ लो कि मैंने तो ये एक तारीफ़ कल्ब के लिए काम किया है, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि ये लोग बकरियां और चांदी ले जाएं और तुम रसूल को ले जाओ अपने घर। रसूल तुम्हारा है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे पीछे रसूल है। ये तो बकरियां लेके अपने घर चले जाएंगे, तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम रसूल को ले जाओ। सब सहाबा कराम मदीने वाले रोने लगे, हज़ारों कतार रोने लगे कि भी ये रसूल ने जो बात की है इसका तो हमें अदराक ही नहीं था कि भी इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा एहसान कि रसूल अपना आबाई घर, अपनी बरादरी, अपने अजीज़ों अकारब, चाचे ताए सब छोड़ छाड़ के तो मदीने में आज भी फतह मक्का के बाद भी हमारे साथ जा रहे। उनको ये था कि शायद अब रसूल को अपना वतन, अपना शहर, अपना घर याद आता होगा, बरादरी, बचपन के मामला। रसूल ने कहा नहीं, वो लोग चांदी सोना बकरियां ले जाएं, तुम रसूल को ले जाओ। ये क्या तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी बात है, कितनी नेमत है। सब रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपने ठीक फरमाया, आपने ठीक फरमाया, ये चंद नौजवानों से गलती हुई है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया कलाम था। हाँ, कुरान क्या कहते हैं, वकूलु लिन्नास हुस्ना। ये कुरान ने आम मुसलमान के लिए ये बात फरमाई, हमें हुक्म दिया है, वकूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात किया करो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई नाराज़गी भी है, लेकिन अखलाक का दामन नहीं छोड़ना, अखलाक का दामन नहीं छोड़ना। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी की बात, ज़िंदगी है, सब कुछ साथ साथ है, बंदा किसी बात पे खुश भी होता है, किसी बात को नापसंद भी करता है, हर इंसान, एक इंसान बुनियादी तौर पे है ना। तो रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बात नापसंद होती थी ना, तो सरकार दो आलम ने कभी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि क्या तुम बात कर रहे हो, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, नो नो, नॉट एट ऑल। सरकार दो आलम फरमाते थे, चेहरे पर नाराज़गी का, गुस्से का इम्प्रेशन आ जाता था, लेकिन ज़बान से क्या फरमाते थे, लोगों को क्या हो गया है, लोगों का क्या हाल है कि ऐसी बातें करते हैं। ये नहीं कहा तुम क्यों ऐसी बात करते हो, तुमने ये बात की है, नो नो, लोगों को क्या हो गया है ऐसी बात करते हैं, लोगों का क्या हाल है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बात करते हैं। ये है रसूल के अखलाक की एक जनरल मिसाल। लोगों को क्या हो गया, ये पूरी ज़िंदगी में रही। इसी तरह देखें, ये तो बातें हम कर रहे थे, अभी तक कर रहे हैं, नबूवत के टाइम की, कुरान के टाइम की, वक़ूलु लिन्नास हुस्ना इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम, ये तो कुरान की और रसालत के टाइम की बातें हैं। इससे पहले भी तो 40 साल की ज़िंदगी है उस रसूल करीम की, जिसको अल्लाह करीम ने रसूल अभी बनाना है, बनाया नहीं है, दैट हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड एज रसूल। तो उस वक़्त के जो 40 साल हैं, उस माहौल में इतना बुरा, इतना जालिम, इतना मुनाफिक का किस्म का मुआशरा, इतना लफंगा, इतना शराबी कबाबी मुआशरा कोई हो नहीं सकता शायद दुनिया में, जो उस वक़्त वो था, उस ज़माने में। आज की बात नहीं है।
तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस 40 साल की ज़िंदगी की बात आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मक्के में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे बचपन से लेके, जिनके साथ बहुत मिलना बैठना गप शप लगाना, दोस्ती जो होती है लड़कों की, पहले लड़के थे फिर 40 साल के बंदे बन गए, फिर शादीशुदा हो गए, बीबी खदीजातुल कुबरा आ गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती सबसे ज़्यादा थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, जो 1.5 साल हजूर से छोटे थे। भाई एज बात कर रहा हूँ, 1.5 साल हजूर से उनकी उम्र कम थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनके दस्ते रास्त बने सारी ज़िंदगी के लिए, वो अगली बात है। नबुव्वत से पहले के जो 40 साल से उम्र से पहले की बात है, उसमें भी रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे में रहते हुए, उस नवाब ख़ानदान के फ़र्द होने के बावजूद, इनका ख़ानदान जो था हाशम बनी हाशम, ये नवाब ख़ानदान था, ये एक बायस एहतराम ख़ानदान था, क्योंकि मक्के के खाने काबे के मतवली ये थे। इनकी जो आनर थी, अजमत थी, इज़्ज़त थी, एहतराम था, दैट वाज वेरी यूनिक। वो तो एक ज़माने से मुख्तलिफ था उन लोगों की नज़र में जो उस वक़्त वहाँ बिल्कुल मुशरक थे, बुत पूजते थे और शराबें पीते थे और सब कुछ करते थे जो बुराई है। उस ज़माने में भी हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अखलाक के ख़िलाफ़ बात नहीं हुई, कोई वादा खिलाफी, कोई झूठ, कोई मुनाफकत की बात, किसी के साथ कोई गाली, किसी के साथ कोई नाराज़गी, कोई झगड़ा लड़कपन में, नो नॉट एट ऑल। रसूल को उसके परवरदिगार आलम ने, हमारे परवरदिगार आलम ने रसूल को पहले ही दिन से उसी लाइन पर भेजा था जिस लाइन पर नबुव्वत होती है। कभी झूठ नहीं बोला। बकरियां चराई हैं, मक्के के मुशरकों की बकरियां चराई हैं, और जो मुआवजा मिला है जाके हज़रत अबू तालिब को दे दिया, अपने चचा को। उनके घर ही रहते थे, अपने तो बाप भी गया, माँ भी गई, दादा हजूर भी चले गए, 8 साल की उम्र है, और हज़रत अबू तालिब के घर चले गए। तो उनके घर में रोज़ी पानी ज़रा पूरा काम था, बाल बच्चा ज़्यादा था, तो इस तरह का कोई लंबा चौड़ा नहीं था, बस थोड़ी बहुत तजारत। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई 11-12 साल के हो गए तो मक्के के लोगों की, इनकी सरदारों की बकरियां किराए पर, जो उजरत पर चराई आपने, पैसे ले जाके तो हज़रत अबू तालिब के हवाले कर दिए। उस ज़माने में भी कोई झूठ नहीं बोला, उस ज़माने में भी कोई किसी को गाली गलौज नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से दंगा नहीं हुआ, किसी से साथ कोई बदतमीज़ी की बात हुई नहीं। अगर किसी ने की है, जो अक्सर मुआशरों में होती है, वो आज भी होती है, उस वक़्त तो था ही बदतमीज़ किस्म का मुआशरा, बदतरीन किस्म का मुआशरा। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ तलख कलामी, गाली गलौज, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हैं अखलाक रसूल, जिनके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना का अला खुलुक़ अज़ीम, इन्ना का अला खुलुक़ अज़ीम। है रसूल, हमने तो तुम्हें अखलाक अज़ीम का सैंपल बना के भेजा है, और तुम उसके प्रैक्टिकल शाहिद हो, प्रैक्टिकल मिसाल हो इस कायनात में। है रसूल, तो जो आपकी पैरवी करेगा मैं उससे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। ये कुरान ने खुद कहा, और रसूल से कहलवाने के लिए कहा कि कुल ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। आप फरमा दें ऐ रसूल, आप फरमा दें मेरी पैरवी करो तो अल्लाह तुम्हें खुद ही मोहब्बत करने लगेगा। तो ये सैंपल हैं चंद एक जो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीम का नमूना आपके सामने पेश किया है। अल्लाह करीम सब मुसलमानों को इस अखलाक के नमूने की पैरवी की इस्तिताअत, मोहब्बत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।